Good morning, students. Myself, Dr. Rupam Kumari. Today, I am going to discuss on the topic Mercantilism Part 2. In Part 1, I have discussed about the mercantilism and European economics. And today, I am going to discuss about the causes of mercantilism. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मर्केंटलिज्म जो है उसमें क्या क्या होता है और उसके बाद उसके क्या कारण थे। ये ज़रूरी है जानना कि आप जानें कि वाणिज्यवाद जब आया है तो उसके पीछे क्या कारण थे। इस मैप में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जो है यूरोपियन कंट्री आप देख सकते हैं। यहाँ स्पेन है, फ्रांस है, डच है, ब्रिटेन है ना, जिसको यहाँ पुर्तगाल, डच ये सब भी नाम रखा गया है। और ये सब जो है किस तरह से दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं ट्रेड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया में, अफ्रीका में। एशिया से आप देखते हैं इतना सारा जो है एरो निकल रहा है और ये छोटे छोटे नाम हैं। कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, पेपर है, सिल्क है, कॉटन है, जेम्स है। तो ये सब जो है ये इंपोर्ट कर रहे थे और इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात अगर होती है तो मर्केंटिलिज्म में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरह से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मर्केंटिलिज्म है उसमें जो थ्योरी है उसमें है कि बाई लेस यानी इंपोर्ट कम करना है एंड सेल मोर मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ये है उसकी विशेषता। इधर आप ये भी देख रहे हैं कि एक कॉलोनी है राइट साइड में, येलो जो आपका सर्कल है उसमें आप देखिए उसमें कॉलोनी लिखा हुआ है। यानी कॉलोनी के थ्रू ये क्या लेकर आ रहे हैं, चीप लेबर और दूसरी ओर से रॉ मटेरियल्स भी इनको मिल रहे हैं। और मदर कंट्री यानी जिस कंट्री में ये जा रहा है, जैसे कि यूरोपियन कंट्री हो गया मदर कंट्री, और फिर वहाँ पर जो है रॉ मटेरियल यूज़ करके उसको पूरे तरीके से तैयार किया जा रहा है और तैयार करने के बाद उसको फिर उसी कॉलोनी में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मर्केंटलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, मर्केंटलिज्म, मीनिंग ऑफ मर्केंटलिज्म मैंने पहले भी इसमें डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में, और फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो है एडम स्मिथ जो है इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के पिता इसको कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले मर्केंटलिज्म शब्द यानी वाणिज्यवाद शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया था अपने प्रसिद्ध बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वाणिज्यवाद क्या है कि जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा कारखानों से संबंधित जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें जो सरकारी नीतियां लागू हो रही है उसे ही वाणिज्यवाद कहते हैं। ठीक है, और इसमें मेनली जो है कोशिश किया जाता है कि राजनीति का जो है इंटरफेरेंस आपका इकोनॉमिक्स में यानी फिर अर्थव्यवस्था में नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरह के कारण थे जिस कारण से वाणिज्यवाद का उदय हुआ, यानी क्या परिस्थितियाँ थी, अनुकूल परिस्थितियाँ थी जिसके कारण जो है वाणिज्यवाद सक्सेसफुली जो है आगे बढ़ पाया। सबसे पहले जो है आपको देखने को मिलता है कि राजनीतिक रूप से इसे संरक्षण प्रदान किया गया। मर्केंटलिज्म जो है उसकी नींव कैसे रखी गई, तो इसको स्टैब्लिश होने में राजनीतिक रूप से इसको संरक्षण दे दिया गया। तो संरक्षण मिलने के बाद ये आराम से आगे बढ़ गया। दूसरी ओर क्यों संरक्षण देंगे राजा, तो राजा भी जो है वे फ्यूडल लॉर्ड से बहुत परेशान थे। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब सामंत वर्ग जो थे, ज़मीन पर जो खेती करवाते थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, और इनसे राजा जो थे उसके पावर को कम करना चाह रहे थे। क्योंकि आप फ्यूडल अगर पढ़िएगा फ्यूडल सिस्टम तो उसमें आप देखिएगा कि फ्यूडल्स के पास अपनी सेना भी होती थी। बहुत बार वो मिलकर राजा के ऊपर दबाव भी बनाते थे। तो ये सब चीज़ों से जो थे रूलर्स जो थे वो परेशान हो रहे थे, शासक परेशान हो रहे थे। तो वो चाहते थे कि किसी और तरीके से वो पावरफुल बन जाए। तो ये एक तरीका था कि अगर वो पैट्रोनेज देते हैं ट्रेडर्स को तो उसके थ्रू वो पावरफुल बन सकते थे, चूँकि ट्रेड के थ्रू उनके पास बहुत ज़्यादा धन आने लगेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो
पैट्रोनेज दे रहे थे। यहाँ पर वहाँ पर आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो जोग्राफिकल डिस्कवरीज पढ़िए या फिर उसको नेविगेटर्स के बारे में पढ़िएगा, तो बहुत सारे राजकुमार भी थे जिसमें एक नाम है हेनरी द नेविगेटर। ये जो थे प्रिंस थे, और ये खुद नेविगेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, उनको ये सब चीज़ अच्छा लगता था, एक देश से दूसरे देश जाना, उसको खोजना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे देखने को मिलती है कि आपका इंग्लैंड हो गया या पुर्तगाल हो गया, ये सब क्षेत्र के जो राजा रानी के, रॉयल फैमिली के भी जो मेंबर्स हैं वो भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं इस नेविगेशन में और व्यापार में। दूसरा है रिलीजियस कॉजेस, धार्मिक कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है यहाँ, क्योंकि जब मध्यकाल में यूरोप रह रहा था उस टाइम जो है धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। और अब जब पढ़ते हैं कि रेनाइजेंस होता है, साथ ही साथ रिफॉर्मेशन भी होता है। रिफॉर्मेशन में व्यक्ति जो है अपने बारे में और मानववाद के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और मानववाद में मानव की खुशी और उसके इंटरेस्ट को महत्व दिया जाने लगता है, धर्म का महत्व कम हो जाता है। और मानव की खुशी किस में बताया जाता है, तो बोला जाता है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना और विलासपूर्ण जीवन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाने लगता है। तो इसमें जो रिलीजियस कॉजेज़ है उसमें मैंने इसी चीज़ को डिस्कस भी किया है कि किस तरह से जो मार्टिन लूथर है वो जो है अपना रिलीजियस मूवमेंट चलाते हैं, और उसके बाद जो है मर्चेंट्स को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया जाता है ताकि जो है धर्म का प्रभाव कम हो और इकोनॉमिक्स का धीरे धीरे, यानी अब इकोनॉमिक अफेयर्स जो है एक्सपोर्ट वगैरह होना लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों का ध्यान जो है धर्म से पूरी तरीके से हटने लगता है इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बाद। और इस बार मार्टिन लूथर के ऊपर बहुत बार पोप के द्वारा उसको बहिष्कार भी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि इंग्लैंड के राजा को भी नहीं फ़र्क पड़ता, और वो चर्च में भी पूरे सिस्टम को चेंज कर देते हैं। और रिफॉर्मेशन जब आता है तो पूरी तरीके से जो है राजनीति से और इकोनॉमिक अफेयर से धर्म के जो भी इंटरफेरेंस रहते हैं उसको पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की जाती है, और जो पोप है या फिर जो चर्च है उसको सीमित कर दिया जाता है अपने रिलीजियस वर्क में, कि आप जो है धार्मिक कार्य ही करिए, उससे आगे आपको किसी चीज़ में इंटरफेरेंस करने नहीं दिया जाएगा। तो जहाँ इनका प्रभाव चर्च का भी कम होता है, तो मर्चेंट्स भी जो है खुशी खुशी जो है व्यापार करने लगते हैं, और उनका जो है इनको जो है इनकरेज किया जाता है रिफॉर्मेशन के द्वारा। तो इसलिए रिफॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका राइज ऑफ मर्केंटलिज्म में। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले है कि सामंतवाद का जो है इसमें पतन शुरू हो जाता है। जहाँ आपका मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद, व्यापार ज़्यादा शुरू हो जाता है, वहीं पर आपका सामंतवाद जो है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है, या फिर लोग जो किसान लोग हैं या कोई भी जो है वो फैक्ट्री में काम करना चाहेंगे, इंडस्ट्रीज़ में चले जाएंगे, है ना। एग्रीकल्चर को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा, और छोटे छोटे स्तर पर इंडस्ट्रीज़ लाए जाएंगे, और ये इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी कि रॉ मटेरियल्स लेके सामान बनाएगी। तो जो व्यापारी है वो रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, और यहाँ पर लोग व्यापार करने लगते हैं। कृषि के जगह व्यापार पर बहुत ही ज़्यादा लोगों का ध्यान जाने लगता है, और वो अब गुलाम बनकर एक कृषक दास के रूप में नहीं काम करना चाहते। वो चाहेंगे कि इंडिपेंडेंटली वो जाएं और जो है इंडस्ट्रीज़ है वहाँ काम करें, या फिर एक जगह एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाया जा रहा है वहाँ पर वो उसमें अपना जो है कैरियर जो है, या फिर इसको बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट उनको वहाँ पर भी मिल रहा है, तो वो कृषि क्षेत्र को भी छोड़कर दूसरे जगह जाने लगते हैं। इसी बीच जो धनी लोग रहते हैं वहाँ बैंकिंग सिस्टम भी शुरू किया जाता है। इकोनॉमिक रीजन में आप देखिए गिल्ड्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, यानी व्यापारिक संगठन बनने लगता है। बैंकिंग सिस्टम मतलब एक जगह पैसा जमा कर रहे हैं सब, उसके बाद व्यापार करने जा रहा है, और जो फिर प्रॉफिट मिल रहा है उनको सेल करने के बाद वो मिल रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम और गिल्ड्स जो है उसकी भी शुरुआत यहाँ पर होती है, और इनको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है, क्योंकि ये आउटसाइड कंट्रीज़ में जा कर के व्यापार कर रहे थे, तो इसमें इसको इनकरेज किया जाता है, पैट्रोनेज भी मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहता है इनका ये सिस्टम। और फ्यूडल सिस्टम जो है वो डाउन होगा, और आपका फिर जो है मर्चेंट्स जो है वो अचीव करेंगे अपने गोल को। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट रीजन जो है वो साइंटिफिक कॉजेज़ है। अब है कि आपका जो वाणिज्यवाद है इसमें जो है साइंस कैसे हेल्प कर रहा है।
साइंस क्या करेगा, इन्वेंशंस करेंगे, आविष्कार करेंगे। तो क्या चीज़ों का, किन चीज़ों का आविष्कार होता है, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार होता है जो लोगों की लाइफ को ईजी बनाता है। साइंस जो है वो तो यही करते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि जब भी जहाज़ एक देश से दूसरे देश जाती थी, चूँकि सबसे ज़मीन के थ्रू जाना बहुत टफ होता था और शिप के थ्रू जाना ज़्यादा ईजी है। तो शिप जब जाती थी बहुत बार समुद्र में, वो खो जाती थी। दिशा जो थी उनको दिखाई नहीं पता नहीं चल पाता था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। कभी आंधी तूफान आया तो उसकी दिशा चेंज हो जाती थी। तो इस टाइम जो है मरीनर्स कैंपस, इसको मैं बताऊंगी कि जो कंपास है उसके थ्रू नॉर्थ और जो साउथ है उसका डायरेक्शन वो सही सही बताता है। मैंने एक इमेज भी इसमें डाला हुआ है। तो इसके थ्रू जो नेविगेटर्स वो जाते थे तो वो आराम से जो है अपनी दिशा को पकड़ लेते थे कि हाँ हम किस दिशा में जा रहे हैं, और ये इनको हेल्प करता था। जो इनका अपना मैप होता था कि इस कंट्री में इधर होगा, ये कंट्री उधर होगा, तो ये जो है वो आराम से थोड़ा उनको ये तो पता रहता था कि कम से कम वो सही दिशा में जा रहे हैं, और वो आराम से फिर उस दिशा में निकल चलते थे। ठीक है, उसके अलावा जो है गैलीलियोस टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इनको कि कहीं दूर की जो चीज़ें हैं उनको देख करके किधर जा रहे हैं, नहीं जाना है, तो इनको एक दिशा निर्देश देने में ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ इन्वेंशंस हो रहा है शिप्स में, बहुत सारा जो चीज़ है चेंजेस ला रहे हैं, वो सारा चीज़ है। लेकिन ये दो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं इनके मर्केंटलिज्म में। इसके हेल्प से ये बहुत आराम से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अदर कॉजेज़ है। अदर कॉजेज़ में मेनली जो है आपका वही है कि रेनेसांस जब आता है उस टाइम जो है आपका मिडेवल जो यूरोप है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। लोगों का थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, वो इंडिपेंडेंटली सोचने लगते हैं, वो कार्य करने लगते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये भी चीज़ बताया जा रहा है कि वो हैप्पीली जो है अपने लाइफ को चलाना चाह रहे हैं, किसी तरह से बंधन में नहीं रहना चाह रहे। तो ये जो लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है। तो लोग जब है उसके हिसाब से जब कार्य करने लगते हैं तभी वो सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आपका मर्केंटलिज्म आया है तो लोगों की सोच में जो परिवर्तन आया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ, कि लोग खुद ही चेंज होना चाह रहे हैं। तो मर्केंटलिज्म को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कि आप लोगों की सोच बदल गई है, वो चाह रहे हैं कि व्यापार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके देश में धन आए और वो खुशीपूर्वक अपना भोग विलास का जो जीवन है वो जिए। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है। उसके अलावा जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ मैंने पहले वाले में भी एक बार डिस्कस किया था। वही मेन चीज़ है कि ये जो है चाह रहे हैं कि नए नए देशों को खोजा जाए, उसके बारे में पता लगाया जाए, और उसके बाद जो है हाँ, वहाँ से रॉ मटेरियल्स लाए। तो ये सारा चीज़ जो है इनको एक ओर से लालच भी है कि वहाँ जाना है और इसके लिए वो तैयार भी हैं। उसमें बहुत सारे जो है लोगों का नाम अभी तक हम भी जानते हैं। कोलंबस है अमेरिका के लिए, वो अमेरिका खोजा था। वास्को डी गामा है, इंडिया में आए थे, है ना। उसके अलावा अन्य भी जो है वो आते हैं, जोग्राफिकल डिस्कवरीज करते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से जब वो अपने देश जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं और वहाँ महंगी कीमतों में बेचते हैं। और जब ये सब देखते हैं तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो कुल मिलाकर ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसके चलते जो है आपका वाणिज्यवाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही सारे कारण थे जिसके चलते वाणिज्यवाद आगे बढ़ता है। होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया हो। थैंक यू।